हेलो स्टूडेंट्स, नीट के क्वेश्चन पेपर में केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन एक सेगमेंट ऐसा है जहां पर ग्राफ के क्वेश्चन होते हैं और वहां पर अच्छे अच्छे बच्चे परेशान होते हैं। ऐसा ही एक सवाल आपके सामने लेकर के आए हैं। देखिए क्या लिखा हुआ सवाल में। द फिगर शोज अ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स एंड वाई फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। मैंने रिएक्शन को यहां पर भी लिखा हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट तक जब ये ग्राफ पहुंचा होगा, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, तो बताइए इसमें कितना वक्त लगेगा। और बड़े मजे की बात है, रिएक्शन का ऑर्डर हमको गिवन नहीं है, कोई भी ऑर्डर हो सकता है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां पर जब टाइम t 0 है तब क्या हो रहा है, तो मैंने माना कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है a और ये है 0। जब t टाइम रहा होगा तो इसमें से कुछ खर्च हुआ होगा, लेट्स से इट इज x, a में से x खर्च हो गया, a माइनस x बचा। अब आते हैं स्टोइकियोमेट्री पर, और वो आपको बता रही है अगर a खर्च हो रहा है तो a किसका बन भी रहा है। इसका मतलब x अगर खर्च होंगे तो x बनेंगे। कहते हैं इस पॉइंट पर दोनों ग्राफ जब मिल रहे हैं, तो दोनों ग्राफ मिल रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि इस वाले पॉइंट पर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर। तो चलिए इसी को यूज करते हैं। a माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स, a इक्वल्स टू 2x। इसका मतलब खर्च कितना हो गया, a/2। तो भाई टाइम कितना लगा, बड़ा सिंपल है, t हाफ लगा होगा। यह है सामान्य तरीका क्वेश्चन सॉल्व करने का, और ऐसा करने में बच्चों को ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, मेरे ख्याल से 20 सेकंड लगेंगे। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा यही है कि अगर हमारे 20 सेकंड इस सवाल में लग गए और मैं आपको कोई ऐसा तरीका बता दूं कि यह सवाल 5 सेकंड में सॉल्व हो जाए, कैसे? चलिए देखते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका यह है कि यहां पर जो स्टोइकियोमेट्री है वो क्या है, 1। यहां पर लिखिए 1 और यहां पर भी है 1, तो इन दोनों का समीशन कितना होगा, 2। यस, दिस इज योर आंसर। क्या ऐसे वाकई में दूसरे सवाल भी सॉल्व हो जाएंगे? सॉल्व करके देखें। चलिए सॉल्व करते हैं। a 0, a माइनस एक्स, तो यहां पर बचा a माइनस एक्स, और यहां पर 1 से 2 बन रहे हैं, तो यह बना 2x। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब होगा दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर, सो a विल बी इक्वल्स टू 3x। इसका मतलब यह हुआ x इक्वल्स टू a/3। तो बताओ कितना टाइम लगा, t1/3। यह है कन्वेंशनल अप्रोच। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। t1 और इन दोनों का समीशन को नीचे लिख दीजिए। कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो बताओ झट से इसका जवाब। इस पॉइंट पर पहुंचने में कितना वक्त लगेगा, ये कोएफिशिएंट ओवर इन दोनों का समेशन। तो बताओ इस तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, t इसका कोएफिशिएंट ओवर इन दोनों के कोएफिशिएंट का समेशन। उम्मीद है आपको यह तरीका पसंद आया होगा और यह आपके काम का भी है। किसी और ऐसे ही खूबसूरत तरीके के साथ बहुत जल्दी मिलते हैं। बाय बाय।